हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ एक मैम हैं जो कि विथआउट साइकिल नॉलेज, और आज आप देख रहे हैं इनका जो है आज 14 डेज़ का आज क्लास है इनका, ठीक है। और ये करीब 8 डेज़ में जो है अपना पैर ऊपर कर चुकी थी। तो बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन रहती है कि सर विथआउट साइकिल नॉलेज हूँ मैं, क्या मैं चलाना कभी सीख जाऊंगी। देखिए अभी कंटिन्यू हमारे यहाँ हो क्या रहा है ना, कि जो भी विथआउट साइकिल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम 8 से 9 दिन में जो है अपना बैलेंस प्रॉपर बना ले रहे हैं और अपना पैर भी ऊपर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी मैम से भी मैं बातें करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह उन्होंने अपना बैलेंस बनाया और दोनों पैर ऊपर करके चला पा रही हैं, ठीक है। दोनों पैर ऊपर करके चलाना जो है ना दोस्तों, एक ऐसा ड्रीम है ना कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वैसा एक फीलिंग आता है कि हाँ मैं दोनों पैर ऊपर करके अब चला पा रही हूँ। ऊपर करके ये बहुत अच्छे से स्कूटी जो है वो चला पा रही हैं और चेहरे पर जो है वो स्माइल है इनकी, ठीक है। उधर से आ रही हैं तो मैं इनसे बातें करूँगा, और जब आपके चेहरे पर स्माइल आती है ना तो आपसे भी ज़्यादा खुशी जो है हम लोगों को होती है, ठीक है। थोड़ा एक रिव्यू है मैम, ठीक है, रिव्यू है आपका, बिल्कुल है ना। कैसा लग रहा है चला करके? बहुत कॉन्फिडेंट, और मैं बिल्कुल नहीं सोची थी कि मैं चला पाऊंगी बिकॉज अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्या आप साइकिल चलाई हैं? बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। मैंने जब मैं 5-6 में थी तो मैंने स्टार्ट किया था, बट 1 से 2 दिन, दूसरे दिन मैं गिर गई थी। अच्छा, जब गिरी तो काफ़ी चोट आ गई मुझे पैर में। उसके बाद ना मुझे कोई सिखाना चाहा, ना मैंने हिम्मत करा सीखने का। अच्छा, यहाँ आने से पहले आपको क्या लग रहा था कि सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? एक्चुअली वो मिक्स था। एक तो था कि मैंने कभी चलाया नहीं था, साइकिल भी मेरे से नहीं चलाओ, तो ये तो फिर भी हेवी व्हीकल है थोड़ी सी साइकिल अच्छा, से। किन किन प्रॉब्लम का सामना किए हैं आप वो पैर ऊपर करके चलाने नहीं, में? सबसे पहले तो मेरे साथ प्रॉब्लम था डर का। डर का? कॉन्फिडेंस, वो डर ही नहीं हट रहा था, जिस वजह से जैसे ही मैं चलाती थी तो डर की वजह से, स्पीड से मुझे बहुत डर था। तो मुझे लगता था अब मैं किसी को कंट्रोल कर पा रही हूँ, इस चीज़ के डर से मैं बहुत दिन तक, मुझे यही लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरा, बैलेंसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बिकॉज साइकिल का मुझे पता नहीं था, तो बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही थी। स्टीयरिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी। बट अब जब मेरा आज फाइनल डे है तो मैं इंडिपेंडेंटली रोड पे चला ले रही हूँ। कितने दिनों में आपका बैलेंस जो है वो बन गया पैर ऊपर करके चलाने का? मेरा 9th से 10th डे में, 7th 8th डे तक तो मैं बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंस थी। इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी। अगर मैं उस टाइम ही कॉन्फिडेंस थोड़ा दिखाती, हिम्मत दिखाती, तो शायद तो वो उस समय मैं ही वो बन पहले ही कर लेती। लेकिन क्योंकि डर, बार बार आप बोल रहे थे, उस चीज़ को अगर पहले फोकस हो जाता तो इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, जो लोग डर करके बस सोच रहे हैं कि साइकिल नहीं चलाए हैं, सोच करके जो बैठ जा रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क पड़ता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपको लगेगा, थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मैं तो बिल्कुल, जब मैं सीख गई तो मुझे लगता है कोई भी सीख सकता है। आपके चेहरे का स्माइल देख करके ही पता चल रहा है। जिस दिन मैं पहली बार इंडिपेंडेंटली, आप मेरे से डिस्टेंस बनाए, पहले तो आप मेरे से बस यहाँ इतना दूर भी नहीं, इतना दूर, इतना से उधर आप थोड़ा सा जाते थे तो मुझे लगता था अब गिर जाएगी गाड़ी। जब डिस्टेंस बनाया और मैं चली फर्स्ट डे, तो सही में मैं उस टाइम, मतलब मुझे टीयर्स आ गए थे, बिकॉज मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे से चल पाएगी ये गाड़ी कभी। मैं इसको, क्योंकि घर पे भी स्कूटी है मेरे पास। बिल्कुल, जब मैम जब चला सकती हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी चला सकता है, क्योंकि इतना फेयर था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 5 में से कितना स्टार हमें देना चाहेंगे आप? मैं 5 on 5 दूंगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स 5 on 5, क्योंकि मेरे जैसे इंसान को आपने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं चला सकती हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा पीछे बैठ के चलती थी, नहीं तो अगर कार में हो तो बगल बैठ के, कभी स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने का हिम्मत ही नहीं किया था मैंने। बिल्कुल, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है कि आप किसी एक ऐसे रोबोट को चला पा रही हैं जिसके बारे में आपने सपना देखा। ही नहीं था। मैं घर पे था, मैं कभी चाबी तक नहीं लगाती थी, मुझे लग रहा है चाबी लगाऊंगी भाग जाएगा। अच्छा, घर पर कैसा प्रैक्टिस रहा आपका? घर पे मैं कर पाती थी, बिकॉज मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, मैं वर्किंग भी हूँ, मैं एक मदर हूँ 2 बच्चों की, तो थोड़ा सा मुझे कम मिलता था। लेकिन वही था कि जितना मिलता था टाइम, जैसे पापा ऑफिस गए तो उनके निकलने से पहले मैं गाड़ी निकाल लेती थी, या वो आते थे
तो मैं कहती थी मैं पार्क करूँगी, तो ये थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट करके आपको धीरे धीरे लोड गाड़ी का पहले समझ जाता है। उसके बाद जब आपकी स्टीयरिंग कंट्रोल हो जाती है तो काफ़ी आपको राहत मिल जाएगा। आप आराम से चलिए थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। अभी देखिए मैं आराम से कर ले रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि स्कूटी का वेट आपको समझ में आ जाना है ना। तो आज मैम का तो लास्ट नहीं कहेंगे, बट इनको कुछ फैमिली फंक्शन में जाना है, यानी छठ पूजा में जाना, इस वजह से आज इनका क्लास एंड है। सेटिस्फाई ना मैं सीख गई हूँ ना कि अब खुद भी किसी को हर्ट नहीं करूँगी, खुद हर्ट नहीं होंगी, गाड़ी को इजीली रोक सकती हूँ कोई भी सिचुएशन में। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से मैं रोड पे भी स्मूथली मुझे लगता है मैं चला लेती हूँ। चलिए बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और बेस्ट ऑफ लक। अब आप इसी तरह, क्योंकि मेरे घर वाले को मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो बोलते थे कि छोड़ दो, नहीं होना है तुमसे, बिकॉज मैंने कोशिश करा था 4 व्हीलर भी सीखने का, डर की वजह से मैंने छोड़ दिया था 4 व्हीलर सीखना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्योंकि मुझे ये ज़रूरत थी, ऐसा नहीं है कि मैं बस सही बात है। अब ये आपके कितने सपनों को फिलअप करेगा। बिल्कुल, मैं वर्किंग हूँ तो वहाँ जाने में मुझे, मेरे बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा, सब लोग वर्किंग हैं तो उनको लगता था कहीं ना कहीं बर्डन है, अब मैं खुद से निकाल सकती हूँ गाड़ी। चलिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, जाइए रनिंग कीजिए। तो दोस्तों देखा आपने कि मैम के चेहरे पर जो है 14th डे में चेहरे पर जो स्माइल है वो बरकरार है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सभी के चेहरे पर ये स्माइल आए। अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो पटना में हमारा ब्रांच है फ़िलहाल, ठीक है, और अदर जगह पर अभी हमारा कहीं ब्रांच है नहीं। पटना में हमारा ब्रांच है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता क्या है ना कि आपको मेंटली सपोर्ट करना। जब तक आपको मेंटली सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिविटी तो आपके माइंड में पहले से ही भर दी गई हैं, और जब तक आपको मेंटली सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेंटली आप पूरे हेल्थ से सही नहीं रहेंगे, तब तक आपके लिए स्कूटी चलाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ इसी सब चीज़ों को जो है प्रॉपर समझा जाता है कि एक महिलाओं के साथ क्या प्रॉब्लम आती हैं, किस तरह से लोग उनको डिमोटिवेट कर देते हैं। और मेरा मानना यह है दोस्तों कि रोड पर बहुत सारे लोगों को मैंने चलाते देखा है, ठीक है। अक्सर जो रोड पर एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो जेंट्स के ही वजह से होती है, ये मेरा मानना है, ठीक है। वरना बहुत लेडीज़ भी चलाती हैं, और मैं देखता हूँ कि वो एक जिम्मेदारी के साथ, एक जुनून के साथ चलाती हैं, और लोगों को कोई नुकसान ना हो इसका भी खास ख्याल रखती हैं, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि पापा की परियां जो है वो उनसे बच के चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पापा की परियों से तो कम बाप के मगरमच्छ से ज़्यादा आपको बचना है, क्योंकि उनके अंदर इतना ना जोश भरा हुआ रहता है ना कि वो एक्सीलेटर को एकदम हाई स्पीड में दे देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को देख करके कुछ मोटिवेशन मिली होंगी, तो आप बिल्कुल अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, और आपके चेहरे पर भी इस तरह की स्माइल जो है वो बरकरार रहेंगी।